Namaskar students, this is last lecture of chapter number 15. Okay, now example number 22. Refer to example number 13. Complete the following table. देखो क्या कहा है इसमें, refer to example number 13. तो पहले हम example number 13 में जाते हैं. तो 2 dice, one blue and one grey are thrown at the same time. ओके, 2 डाइस हम फेंकते हैं तो दोनों का टोटल 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, ऐसे ये सब जो बॉक्सेस है ना वो हमें फिल करने हैं. तो देखो यहां पर सपोज हमने 2 डाइस फेंके तो दोनों का टोटल 2 आए, दोनों का टोटल 2 आए. देखना यहां पर तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो देखो नीचे तो 36 ही आएगा एक द डेनोमिनेटर, बट 1 + 1 2, राइट. तो 1 + 1 एक ही बार आता है तो 1/36. चलो टोटल 3 आए. इसकी प्रोबेबिलिटी तो 2 + 1 3, 1 + 2 3 मीन्स 2 टाइम्स. तो 2/36. दोनों का टोटल 4 आए तो देखो 1 + 3 4, 2 + 2 4 and 3 + 1 4, 3 टाइम्स. सो 3/36. दोनों का टोटल 5 आए तो देखो 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5 मीन्स 4/36. दोनों का टोटल 6 आए. देखो 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6. तो टोटल कितने हुए 5/36. ऐसे देखोगे तो एक बढ़ते जाते हैं. दोनों का टोटल 7 आए तो 6/36. दोनों का टोटल 8 आए तो 7 नहीं, देखो दोनों का टोटल 8 आए तो 1 + 6 तो 7 हुआ. तो 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 1 2 3 4 and 5. तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा. दोनों का टोटल 9 आए तो 4/36. दोनों का टोटल 10 आए तो 3/36. दोनों का टोटल 11 आए तो 2/36 और दोनों का टोटल 12 आए 1/36. ये सब जो ब्लैंक्स थे हमने फिलअप कर दिए. अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया. अब इसमें सेकंड, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स. देखो टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, तो 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आई. टोटल 11 आउटकम्स है बट 1/11 नहीं आई. ओके, सबकी प्रोबेबिलिटी कुछ डिफरेंट है. डू यू एग्री विथ दिस आर्ग्यूमेंट. क्या आप ये आर्ग्यूमेंट से सहमत है. तो नहीं है क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आती. जस्टिफाई योर आंसर बिकॉज दिस इज नॉट लाइकली आउटकम्स. ओके, नाउ question number 23. A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times. Nothing is outcome each time. Okay, Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate probability that Hanif will lose the game. देखो 23 नंबर का क्वेश्चन. हम 3 कॉइन्स एक साथ में उछलते हैं तो इतने आउटकम्स मिलते हैं. तीनों बार एच,
HHT, HTH, THH, ओके। उसके बाद TTT, TTH, THT, HTT, ओके। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 8। तो नीचे तो 8 ही आएगा। अब यहां पर बोला है कि हनीफ कब जीतता है, तो तीनों कॉइन पर एक ही साइन आए तब, मीन्स हेड 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 या टेल टेल टेल। तो हनीफ की जीतने की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/8 इज इक्वल टू 1/4, ओके। एंड हनीफ की तीनों बार एक ही नहीं आए साइन तो वो हार जाएगा। तो हनीफ की हारने की प्रोबेबिलिटी, लूजिंग प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 2 कट, 3/4, okay? Now 24 number, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time and 5 will not come at least once? क्या बोला है इसमें? एक डाइस 2 बार उछालते हैं, यानी 2 डाइस एक साथ में उछाले, एक डाइस 2 बार उछाले, सेम ही हुआ। तो देखो यहां पर देखो क्या कहा है इसमें? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी फर्स्ट है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। ये क्वेश्चन समझना है सबसे पहले। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 एक भी बार नहीं आए। देखो हम 2 डाइस जब उछलते हैं तो 1 1 1 2 1 3 टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स है, राइट। तो पहले आउटकम्स में क्या आया? 1 1, दूसरे में 1 and 2, तीसरे में 1 3, चौथे में 1 4, फिर 1 5 1 6। अब यहां पर क्वेश्चन है कि 5 एक भी बार नहीं आए। तो देखो यहां पर इसमें एक बार 5 आया, इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 36 आउटकम्स है ना, उसमें से 11 आउटकम्स में 5 आता है। तो 5 नहीं आता है, इससे ऐसे कितने आउटकम्स हुए? बराबर। तो उस फेवरेबल आउटकम्स हमें लिखने हैं। क्या लिखना है? फेवरेबल आउटकम्स। तो क्या होगा? 1 1 1 2 1 3। मैं सब नहीं लिखूंगा, बट ये जो 11 मैंने बताया ना, उसके अलावा सब लिखेंगे। मतलब टोटल 36 थे माइनस 11, तो 25 आउटकम्स यहां लिखेंगे। वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हुए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स is equal to 25/36. Okay, 25/36, right? चलो सेकंड थिंग, चलो सेकंड नंबर में बोला है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 एक बार आए उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम एक बार, मीन्स 2 बार 5 हम ले गए इसमें। तो मैंने जो बताया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 11/36। ओके। नाउ लास्ट सम ऑफ योर चैप्टर, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons. चलो, if 2 coins are tossed simultaneously, देखो 2 कॉइन उछलने हैं, there are 3 possible outcomes. देखो हम 2 कॉइन उछलते हैं तो 3 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 2 heads 2 tails,
राइट, और वन ऑफ ईच, एक हेड एक टेल. देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/3. बोलो ये स्टेटमेंट सही है तो नहीं है. क्यों? जब हम 2 कॉइन उछालते हैं तो 4 आउटकम्स होते हैं, HT and TH. Okay, so this statement is wrong. Next, second, a die is thrown. There are 2 possible outcomes, an odd number and even number. Therefore, the probability of getting odd number is 1/2. तो देखते हैं, जब हम डाइस उछलते हैं ना तो डाइस पर 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी आता है तो और कितने हुए 1 3 5. तो और आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, कट कर दो तो 1/2. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये चैप्टर खत्म हो गया. हाँ, एक्सरसाइज 15.2 में ऑप्शनल सम्स दिए हुए हैं. याद रखना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हर एक चैप्टर के पीछे ऐसे ऑप्शनल सम्स आएंगे. हाँ, नीचे लिखा है कि ये ऑप्शनल सम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट हम रेगुलर क्लास में ये ऑप्शनल सम करेंगे क्योंकि उससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा. बट ये मैं वीडियो में नहीं लूंगा, ये हम रेगुलर क्लास में सीखेंगे. अब तुम लोगों को मैंने जो मेथड नोट बनाने के लिए बोला था वो पूरी मेथड नोट बनानी है, और टेक्स्ट बुक का जो जो चैप्टर खत्म हो उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज लिखनी है. ये ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं लिखनी है. बराबर. तो आज मंडे है, इसके बाद मैं 1 वीक का टाइम देता हूं, तो ये सब होमवर्क खत्म कर देना. तब तक अब हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे. गुड बाय.